हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसेट रीजनिंग में इनइक्वलिटी का चैप्टर डिस्कस करेंगे और इनइक्वलिटीज के बाद हम लोग इसमें सीरीज का चैप्टर भी पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी छोटा सा चैप्टर है, तो उसके बाद हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज में मल्टीपल सीरीज हम लोगों को पढ़नी है। इसमें एनालॉजी से रिलेटेड सीरीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, बहुत सारे चैप्टर इसमें हैं। मिसिंग नंबर पर भी सीरीज बनती है, अल्फ़ाबेट पर सीरीज बनती है। तो इस तरीके से सीरीज में ये चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनइक्वलिटीज की। देखिए इनइक्वलिटीज क्या होता है। कुछ सिंबल्स हम लोग जानते हैं, जैसे ये साइन है ए और बी के बीच में, तो इसका मीनिंग होता है, इसको अगर हम रीड करना चाहते हैं तो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से क्या है भाई, बड़ा है। अगर यहीं पर सेकंड केस है तो इसका स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन बी। थर्ड स्टेटमेंट सबको पता है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ स्टेटमेंट, अगर हम इसमें ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ही ऐड करते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, और लास्ट पांचवा स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम इसका स्टेटमेंट पढ़ें तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो कोई भी सिंबल लिखा हो तो सबसे पहले तो उसे पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने किसी भी सिंबल को कैसे रीड करते हैं ये पढ़ना आपको सिखाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 सिंबल हैं, 3 ये है और इन दोनों को कंबाइन करके 2 और बनाए हैं। इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल को। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में रखते हैं लेस देन इक्वल को और इक्वल। ये हमने फर्स्ट कैटेगरी बना ली और ये सेकंड कैटेगरी। इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अभी के क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट पे बेस कुछ कंक्लूजन हमसे पूछे जाते हैं, वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये स्टेटमेंट है और इस पे कंक्लूजन है हमारा। पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दूसरा कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, ये 2 कंक्लूजन है हमारे पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके बीच में हमें रिलेशन चाहिए, कंक्लूजन में किसके बीच में रिलेशन चाहिए, ए और बी के बीच में। तो ए और बी कहाँ पर है, ये है सर। इसके बीच में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन। सिर्फ ग्रेटर देन है और कोई सिंबल नहीं है। तो हम जब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो सकता। देखिए ये प्रियोरिटी है, प्रियोरिटी में ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल। अगर इसमें सीक्वेंस में कोई भी आ रहा है तो हमारा सबसे पहले कौन सा ट्रू होगा, ग्रेटर देन। और यहाँ पर तो ग्रेटर देन है, इक्वल है ही नहीं, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। देखते ही आपने गलत कर दिया। अच्छा, इस वाले में आइए। देखिए इक्वल का मतलब होता है चीज़ों को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी आप ट्रांसपोज करते तो आप यहाँ से चल रहे हैं डी से बी की तरफ, तो आपको एक सिंबल ये मिला और ये मिला। इन दोनों सिंबल में
इन दोनों सिंबल में किसको प्राथमिकता देंगे, इस वाले सिंबल को प्राथमिकता देंगे, ये करेक्ट होगा। और यही सिंबल हमारा यूज भी हुआ है, बी इज ग्रेटर देन डी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस बात को। और स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये गिवन है, ठीक है। इस पे कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। दूसरा कंक्लूजन है R इज ग्रेटर देन P। तीसरा कंक्लूजन है Q इज ग्रेटर देन P। ये 3 कंक्लूजन हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले को चेक करते हैं। Q और T के बीच में रिलेशन है, T से चलना Q की तरफ, तो T से Q की तरफ जब चल रहे हैं हमें ये सिंबल मिला, ये मिला और ये मिला। इन तीनों सिंबल में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको मिलेगी, टॉप वाले को। तो रिलेशन कौन सा सही होगा, ग्रेटर देन का। रिलेशन कौन सा सही होगा, ग्रेटर देन का। लेकिन यहाँ लगा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप थर्ड वाले में देखें तो ग्रेटर देन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। R और T की बात करें तो देखिए R का सिंबल इधर है, अगर हम P से चल रहे हैं R की तरफ तो हम देख रहे हैं दोनों ही साइन क्या है, अपोजिट है। अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन अपोजिट मिल जाती हैं तो वहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब हम उसके बारे में रिलेशन नहीं बता सकते। और ऐसी सिचुएशन में एक नया केस बनता है ईदर और। क्या चेक करना पड़ता है हमको, ईदर और ईदर और में क्या देखना पड़ता है, देखिए जब हम इनइक्वलिटी देख रहे हैं तो 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमसे कोई बड़ा होगा, या हमसे कोई छोटा होगा, या हमसे क्या होगा, बराबर होगा। 3 के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं बनती। तो ईदर और में अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में तीनों ही कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि A ग्रेटर देन इक्वल टू B और A इज लेस देन B, तो A और B के बारे में तीनों ही कंडीशन आ गई, तो इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर यहाँ पर बनता है कौन सी कंडीशन, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है जब कंडीशन ब्लॉक हो जाए, तो आपको ईदर और चेक करना चाहिए। यहाँ कंडीशन ब्लॉक हो गई और इसका ईदर और नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट लिखिए। M is greater than N, M is greater than N, equal to R, less than equal to U, less than T। अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन नोट करिए, M is greater than R। दूसरा कंक्लूजन है R is less than T। तीसरा कंक्लूजन है N is less than T। और चौथा कंक्लूजन है N is less than equal to U। अब इसमें चेक करिए जल्दी से क्या सही होगा। अगर हम M और R के बीच में बात करें तो M कहाँ है, ये है, और R यहाँ है। अगर हम R से M की तरफ चलते हैं तो देखिए हमारे पास 2 सिंबल मिले। कौन कौन से सिंबल मिले,
एक तो हमारा इक्वल का सिंबल मिला और एक ग्रेटर का। और इन दोनों में अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? इक्वल और ग्रेटर में हमें ग्रेटर, तो हमारे पास ग्रेटर वाली कंडीशन सही होगी और यहाँ ग्रेटर भी लिखा हुआ है, m इज ग्रेटर देन r, ये कंडीशन सही हो जाएगी। अब r और t के बीच में वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम देख भी सकते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। r और t के बीच में r से चल रहे t तक, तो हमें कौन सा सिंबल मिला? r से चल रहे हम t की तरफ, तो एक लेस देन इक्वल का मिला और एक लेस देन का। अब इन दोनों में अगर हम प्राथमिकता देखें लेस देन इक्वल और लेस देन में, तो किसको मिलेगा? लेस देन को प्राथमिकता, और यहाँ पर लेस देन ही लिखा, r इज लेस देन t, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ऐसे n और t के बीच में बात करें, n और t यहाँ पर है, कौन कौन से सिंबल आए? इक्वल आया, लेस देन, इक्वल और लेस देन, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? लेस देन। प्रियोरिटी के हिसाब से लिखे गए हैं। n और u की बात करें तो n और u के बीच में कौन सा सिंबल आया? इक्वल और लेस देन इक्वल, और इक्वल और लेस देन इक्वल में कौन सा सही होगा? लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर सारे के सारे सही है, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑल फॉलो, सारे सही है, ऑल फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए कंक्लूजन है हमारे पास, m इज ग्रेटर देन o, पहला कंक्लूजन है। दूसरा है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू o। तो आप देख के बताइए m और o के बीच में अगर हम o से चल रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं इक्वल मिला और ग्रेटर देन मिला। इक्वल और ग्रेटर देन में क्या सही होता है? इक्वल और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन का साइन सही होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू। अगर हम o से लेकर के p तक बात करें तो इक्वल मिला, ग्रेटर देन मिला और ग्रेटर देन इक्वल मिला। इन तीनों साइन में जो प्राथमिकता है वो किसको मिलेगी? ग्रेटर देन को, जबकि यहाँ लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें कौन कौन से सिंबल मिले? इक्वल मिला, ग्रेटर देन मिला और ग्रेटर देन इक्वल। इन तीनों में प्रियोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर देन को, इसलिए यहाँ पर ये है नहीं और इस वजह से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट कभी क्या है? ब्रेक करके भी आ जाता है, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे लिखा है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c और c इक्वल टू d, c इक्वल टू d। तो यहाँ पर अगर हमें कंक्लूजन देखना है कि क्या निष्कर्ष सही होगा, तो हमारे पास पहला कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c और दूसरा कंक्लूजन है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। अब इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल अलग अलग कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर जब हमें a और c की बात करनी है तो a और c को कनेक्ट करने के लिए a और b को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन b है और b क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू c है। चाहे तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा और c इक्वल टू क्या है? dy। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने की हमें जरूरत है उतने को हमने कनेक्ट कर लिया। और अगर इसमें देखें तो कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में क्या सही होता है? ग्रेटर देन, ठीक है। ऐसे ही हम बी और डी की बात करें तो बी और डी को जोड़ने के लिए सी डी को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें सिर्फ इतना कनेक्ट कर लें, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी। यहाँ पर देखें इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में किसको प्राथमिकता मिलती है? ग्रेटर देन इक्वल को। तो ये सिंपल भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर
बोथ ट्रू, दोनों सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा सा कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास P लेस देन L, P लेस देन इक्वल टू L, L इक्वल टू A और A लेस देन M, A जो है लेस देन इक्वल है M के, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ऐसे करके कॉमा लगाया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है और सेमीकोलन का मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है Q ग्रेटर देन इक्वल टू C और ग्रेटर देन N। अब यहाँ पर जो है कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन है हमारे पास Q इक्वल टू P और दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास P लेस देन Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, Q और P के बीच में रिलेशन चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ पर P यहाँ लिखा हुआ है और P का संबंध किसके साथ है, N के साथ में है और N को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, Q से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो अगर हम यहाँ से P और N के बीच में बात करें तो अगर हम N की तरफ चल रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो N है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है किससे, P से। ये कंडीशन यहाँ से निकल के आती है कि ग्रेटर लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल। तो अगर हम N के रिस्पेक्ट में बात करें तो N की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो N क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों में कौन सा सही होगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो N हमारा क्या है, बड़ा और बराबर है किससे, P से। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी है कि C जो है वो बड़ा है किससे, N से। तो यहाँ पर आप ये बना लीजिए कि C जो है बड़ा है N से, ये आपने C को बना लिया। अब Q को भी कनेक्ट करना है, देखिए आपने ये बना लिया, N बड़ा है और बराबर है किससे, P से। इसके बाद जैसे ही N कनेक्ट हुआ ये पूरी की सीरीज ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, C और ये Q। अब यहाँ पर जब आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया तो Q बराबर है P से। आप देखिए Q यहाँ है, P यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, इन तीनों में अगर कोई कॉम्बिनेशन सही होता तो वो ग्रेटर देन का होता है, इक्वल तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पर भी इसी से ही रिलेटेड ये बात है, तो यहाँ पर भी ये बात अगर देखा जाए Q इज ग्रेटर देन P, Q जो है वो P से बड़ा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, Q P से बड़ा है। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पर आप पा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, तो ये आप पाएंगे कि Q क्या है, P से बड़ा है, क्योंकि इन तीनों साइन में जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी वो ग्रेटर देन को मिलेगी और इस हिसाब से Q क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, P से। तो यहाँ पर फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड क्या है हमारा, करेक्ट। तो हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो इनइक्वालिटी में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सीरीज। अब देखिए सीरीज में सबसे पहला जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो किसका पढ़ना है सीरीज में, एनालॉजी की, ठीक है। एनालॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सादृश्यता। ये अपने आप में एक चैप्टर है, एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण एक क्या है, चैप्टर है। इस चैप्टर में 3 तरीके के सवाल बनते हैं।
तीन तरीके के सवाल बनते हैं। एक हमारे बनते हैं वर्ड बेस, वर्ड माने शब्दों पर आधारित, दूसरे बनते हैं हमारे नंबर्स पे, और तीसरे बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले तो हम लोग कर चुके हैं। जैसे अगर हम कहें कि ए सी रिलेटेड टू जेड, ए सी जो है वो किससे रिलेटेड है, जेड एक्स से, तो बी पी किससे रिलेटेड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पर ए का अपोजिट जेड है, सी का अपोजिट एक्स है, तो इस हिसाब से बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, तो आंसर हो जाएगा वाई क्यू। तो ये कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। नंबर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें शब्दों पे, तो शब्दों में कैसे होता है, जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कहा जाए स्कूल रिलेटेड टू टीचर, ये रेशियो और प्रोपोर्शन जैसे सिंबल रखते हैं, लेकिन ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, एनालॉजी में। स्कूल रिलेटेड टू टीचर, आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो अगर स्कूल टीचर से संबंधित है तो हॉस्पिटल किससे संबंधित होगा, डॉक्टर से, ठीक है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर। अगर यहीं पर हम कह दें कि स्कूल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, तो अगर स्कूल हमारा स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से संबंधित है तो हॉस्पिटल किससे संबंधित हो जाएगा, पेशेंट माने मरीजों से, मरीज से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ने विद्यार्थी आते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराने कौन आते हैं, पेशेंट माने मरीज आते हैं। अगर हम कहें कि स्कूल रिलेटेड टू एजुकेशन, तो हॉस्पिटल किससे रिलेटेड हो जाएगा। अगर स्कूल में शिक्षा मिलती है तो हॉस्पिटल में क्या मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब इलाज मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है मतलब इलाज मिलता है। तो जैसा रिलेशन इधर होगा वैसा ही रिलेशन आपको क्या करना होगा, उधर फाइंड आउट करना होगा शब्दों पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है बेसिकली वो किसके बारे में, नंबर्स के बारे में सीखना है, ठीक है। तो एनालॉजी सीरीज में हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एनालॉजी टेस्ट पहला फॉर्मेट, और इसमें नंबर्स बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, 4:9:25, अगर रेशियो के हिसाब से पढ़े तो 4:9 प्रोपोर्शन 25, लेकिन ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है। इसका मतलब है 4 का जैसा 9 से रिलेशन है वैसा ही 25 का आगे रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस चैप्टर को, एनालॉजी के चैप्टर को बिना हम ऑप्शन के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम जो अप्रोच लगाएं वो एक से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में आंसर भी मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। तो विदाउट ऑप्शन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। विदाउट ऑप्शन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि मल्टीपल आंसर आ जाते हैं, बहुत सारे आंसर हम लॉजिक से निकाल लेते हैं, इसलिए ऑप्शन हमें देना जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 51, ठीक है। यूपीएससी में 4 ही होते, लेकिन हम क्वेश्चन को सीख रहे हैं इसलिए एक और ऑप्शन बना लेते हैं, 5वां, जो कि कितना है 30, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होगा चेक करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर जब आप चेक करते हैं तो आप पाते हैं 4, 9 और 25। 4, 9 और 25 में
कई सारे लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक क्या लगता है? पहला लॉजिक ये लगता है कि अगर हम 49 की बात करें तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर है, तो आगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कौन सा लॉजिक हुआ? जैसे इसका प्राइम नंबर्स का लॉजिक है। कौन से नंबर्स का? प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर 2 3 5 7 है, इनका स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 7। तो इस हिसाब से ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात। अब दूसरी बात, अब कुछ लोग कह सकते हैं सर 126 भी सही हो सकता है। कैसे सही हो सकता है? देखिए जैसे हम अगर इसको लिखें 2 का स्क्वायर और 9 को लिख रहे हैं 2 का क्यूब प्लस 1, क्या लिखा हमने? 2 का क्यूब प्लस 1। ऐसे ही 5 को हमने लिखा 5 स्क्वायर और आंसर में लिखा 5 का क्यूब प्लस 1। तो इस हिसाब से तो ये भी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, 126 किस लॉजिक से हुआ? ये क्यूब के लॉजिक से हुआ। क्यूब के लॉजिक से हमने इसको देख लिया। अब थर्ड वाले की बात करें, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हो सकता है ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो। 2 3 का स्क्वायर, 5 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के बेसिस पे 36 भी सही है, क्योंकि यहाँ तो प्राइम नंबर का स्क्वायर था, यहाँ जनरली नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है? अगर हम कहें कि हम इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दें, क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 25 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो 25 2 जा 50 प्लस 1 दैट इज 51। तो ये वाला भी सही हो गया किस लॉजिक से? मल्टीप्लाई के लॉजिक से। अब बात बचती है 30 की। ठीक है, तो 30 के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 से 9 को चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्लस 5 हो रहा है। तो ऐसे ही हम 25 में भी क्या कर सकते हैं? प्लस 5 कर सकते हैं और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30। तो ये किस लॉजिक से हो गया? एडिशन से। अब आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ 5 ऑप्शन है और 5 के 5 सही है। ठीक है, तो हम एग्जाम में किसको टिक करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो हमें एनालॉजी में ऑप्शंस में प्रियोरिटी पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ लॉजिक में भी प्रियोरिटी होती है कि लॉजिक तो हम लगा रहे हैं लेकिन कौन बेस्ट लॉजिक है उसे सबसे पहले हम टॉप पे रखते हैं। ठीक है, तो बेस्ट लॉजिक को हम टॉप पे रखते हैं। तो लॉजिक में जो लॉजिक के हिसाब से ही लिखा हुआ है। देखिए, ठीक है, सबसे पहला हमारा प्राइम का लॉजिक होगा। अगर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो क्यूब लगाइएगा। क्यूब नहीं लग रहा है तो आप क्या चेक करिएगा? स्क्वायर। स्क्वायर नहीं लगे तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड चेक कर लीजिएगा। और अगर एडिशन नहीं लगे तो फिर वहाँ पर सब्सट्रैक्शन चेक कर लीजिएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन। और अगर इन पांचों से बात ना बने तो आप समझ लेना कि वो जो सवाल है वो हमारा क्या है? इलॉजिकल है। इलॉजिकल का मतलब है कि उसमें कुछ इलॉजिकल हो रहा है। इलॉजिकल में क्या होता है? हम इससे इसको देख सकते हैं और इसको इससे, लेकिन ये सिर्फ 1% पॉसिबल है। जब हम यहाँ से लॉजिक नहीं पता कर पाते तो फर्स्ट को थर्ड से भी मैच करा सकते हैं इलॉजिकल पैटर्न में। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर 60
210 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्राइम का चेक करना है। तो प्राइम के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो कुछ भी चेक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम उसके बाद प्राइम के बाद क्यूब को चेक करें तो हम कह सकते हैं कि ये 3 का क्यूब -3 है। अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे। 4 का क्यूब -4 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का क्यूब -6 है। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -7। अब 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, 336। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, हालांकि ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन के हिसाब से भी हम चेक कर लेते। एक क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे लिखा है 21 का 3 से रिलेशन है, आपको बताना है 574 का किससे रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि बड़ी नंबर जब छोटे में हो जाए तो डिवाइड, और अगर छोटी नंबर बड़ी में कन्वर्ट हो जाए तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ अगर हम डिवाइड देखें तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए करने से पहले एक बात और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देना जरूरी है। देखिए हम ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 113 और चौथा ऑप्शन है 97। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से अगर हम देखें तो 7 से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 7 8 जा 56, बचेगा कितना 1, 14, 7 2 जा 14। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन से 82 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इस बात को। क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 15 को 32 लिखा गया। 15 को क्या लिखा गया, 32, और आगे पूछा गया 32 को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके लिए। 66, 99, 66, 99, 49 और 56। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर का स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसमें 2 से, तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। लेकिन आंसर चेक करेंगे यहाँ से, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके +2 देखें तो 66 आंसर हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 66। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 343, एक सेकेंड ऐसे लिख लीजिए, 3 को हमने बना दिया 243, तो 5 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखते ही समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 3 का क्या है, मल्टीपल है, पावर में है। तो कितनी पावर है 3 की है, 3 की अगर हम देखें तो 5 बार मल्टीपल करेंगे, 3 9 27 81, और 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 243। तो ऐसे ही हम 5 की पावर 5 आंसर करेंगे, और 5 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 3135। 3135, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इलॉजिकल सवाल कैसे होते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है
52 को 10 लिख दिया गया, 81 इक्वल टू व्हाट। अब इसके ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 5। ये 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 को 10 बनाया गया, स्क्वायर क्यूब प्राइम सारे के सारे लॉजिक क्या हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाएंगे, तो यहाँ इलॉजिकल लगेगा। इलॉजिकल क्या होता है, इलॉजिकल जो होते हैं इनको हम वीक लॉजिक बोलते हैं। वीक लॉजिक का मतलब ये थोड़े से कमजोर लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक के बाद इनका हम अप्लाई करते हैं। वीक लॉजिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर जो वीक लॉजिक होते हैं वो डिजिट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, डिजिट। डिजिट माने अंकों पे काम करते हैं, ठीक है। अब अंकों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डिजिट में, सम ऑफ डिजिट हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हो सकता है, रिवर्स ऑफ डिजिट हो सकता है, रिवर्स ऑफ डिजिट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिजिट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 5 और 2 जो 2 डिजिट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, 10। तो 8 और 1 डिजिट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को, तो 8 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या था, वीक लॉजिक का क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ 37, 72, 73, 82 इक्वल टू व्हाट। तो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी नंबर क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यहाँ रिवर्स का लॉजिक लग रहा है, तो 82 को जब रिवर्स करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 28। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 3741 को लिखा गया है 50, 3214 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी जो डिजिट है इनका सम किया गया, 1 + 4 5, 5 + 7 12 + 3 15। यहाँ पर सम कर लीजिए तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का लॉजिक लगाया गया, तो 10 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनालॉगी पे बेस्ड चीज़ों को देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड बेस्ड, शब्दों पर आधारित, नंबर बेस्ड और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड और कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए शब्दों पर आधारित कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर हम लोग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे 4 ऑप्शन दिए गए, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब और सर्किल। इन 4 में से आपको बताना है कौन अलग है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। इनमें से हमें क्या देखना है, ऑड वन आउट। विषम कौन है, डिफरेंट कौन है, विषम ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल, ठीक है। जनरली लोग कभी कभी सर्किल लगा देते हैं, लेकिन सर्किल आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि
ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल ये सब 2 डायमेंशनल फिगर हैं, जबकि क्यूब हमारा क्या है 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा क्यूब। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप आसानी से पढ़कर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर्स में क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे। तो हमें जो पढ़ना है नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए नंबर्स में जो जनरली क्वेश्चन होता है 2 डिजिट का जो क्वेश्चन होता है, 2 डिजिट का, टू या 3 डिजिट का जो क्वेश्चन है, 2 या 3 डिजिट का जो क्वेश्चन है, इसका जो लॉजिक होता है, 2 या 3 डिजिट का जो क्वेश्चन आता है, इसमें जो हम लोग लॉजिक देखते हैं वो क्या लॉजिक देखते हैं भाई। पहले हम इसमें स्क्वायर या क्यूब चेक कर लेते हैं। स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब से बात नहीं बनती तो हम कॉमन फैक्टर का लॉजिक देखते हैं। कॉमन फैक्टर को आप ये समझिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं कि 4 में से 3 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 नहीं हो रहा। लेकिन जब भी कॉमन फैक्टर या डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, लार्जर टू स्मॉलर नंबर देखते हैं। लार्जर टू स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। अगर मान लीजिए कोई छोटी संख्या से कोई और आंसर आ रहा है, बड़ी संख्या से कोई और आंसर आ रहा है अलग करने पर क्वेश्चन में, तो हम बड़ी संख्या वाला आंसर को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें पेयर का क्वेश्चन आ जाता है, तो पेयर के क्वेश्चन में अगर क्लासिफिकेशन में पेयर का क्वेश्चन होगा तो हम उसे पहले डिफरेंस से चेक करेंगे, उसके बीच में अंतर देखेंगे। अगर डिफरेंस से बात नहीं बनती तब हम उसमें कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। तब हम उसमें किसकी बात करेंगे, कॉमन फैक्टर की। ठीक है, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका 4 या 5 डिजिट का आ गया, 4 या 5 डिजिट का हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इलॉजिकल सवाल हो जाएगा। 4 या 5 डिजिट के सवाल को इलॉजिकल सवाल की तरह हम ट्रीट करेंगे, या इसमें वीक लॉजिक लगेगा। जैसे वीक लॉजिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट है, ये सब चीज़ें लग सकती हैं, या डिजिट पे कहीं ना कहीं ये काम करता है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसके। 25, 49, 81, 120। ठीक है, अब आप इसमें मुझे बताएं क्या अलग है। अगर आप इसमें स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का है, ये 9 का है, ये 11 का है। तो यहाँ पर 5, 7 और 11 तो प्राइम नंबर के स्क्वायर है, लेकिन 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर है। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 हमारा अलग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन लिख लीजिए 63, 72, 63, 72, 42, 91। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहे हैं हमें, तो जब स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहे हैं तो कॉमन फैक्टर का मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट करें। अब डिविजिबिलिटी में देखिए 3 से सब डिवाइड है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो एक तो आंसर ये हमें लग सकता है। ठीक है, लेकिन हमने आपसे कहा कि जब भी आप कॉमन फैक्टर चेक करें तो बड़े से चेक करें। ठीक है, तो बड़े नंबर में अगर हम डिवाइड देखें तो ये सारी की सारी नंबर, ये 7 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड नहीं, ये 7 से डिवाइड है। तो इस हिसाब से 7 की डिविजिबिलिटी से यहाँ पर देखिए 3 की भी डिविजिबिलिटी लग रही है, 7 की लग रही है, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको दी, 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी से आंसर 72।
कुछ लोग 3 की डिविजिबिलिटी से 91 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। प्रायोरिटी हम इसको देंगे 72 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्वेंटी वन 31, पहला ऑप्शन है। 41 51, दूसरा ऑप्शन है। 74 84, चौथा ऑप्शन है। 73 76। अब इन चार ऑप्शन में देखना है, ये हमारे क्या पेयर के हैं। पेयर हमारा डैश या इस तरीके से लिखा जाता है। तो पेयर में हमने बताया आपको, जब पेयर को चेक करते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखें, सबसे पहले डिफरेंस देखें। तो अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो हमें 10 का मिल रहा है। यहाँ भी कितना है 10 का, इसमें भी कितना डिफरेंस है 10 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का। तो इस बिहाफ पर ये क्या हो जाएगा, अलग। डिफरेंस के लॉजिक से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4-16, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 8-24, तीसरा क्वेश्चन है 14-26, चौथा क्वेश्चन का आंसर है 16-36, ठीक है। तो ये भी पेयर का सवाल है। सबसे पहले आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ 12 का है, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 16 का डिफरेंस है, तो हमें से आ जाएगा 6। इस वाले में अगर हम डिफरेंस देखें तो 6 में से 2, 12 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 20 का। तो डिफरेंस से हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है। तो डिफरेंस की बात यहाँ पर नहीं बन पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब डिफरेंस की बात नहीं बन पाई तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 4 कॉमन है, यहाँ पर 8 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर भी 4 है और इस वाले में 4 नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी लोग इसको लगा के आते हैं कि 4, एक बार ये एग्जाम में सही भी हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये 4 का क्या है, स्क्वायर गिवन है। 4 का क्या गिवन है, स्क्वायर, ठीक है। बाकी कोई भी नंबर आगे स्क्वायर नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सिर्फ हो रही है। अगर इन ए और सी में हम प्राथमिकता की बात करें कि सर कौन सा बेस्ट ऑप्शन का आंसर है, तो वो है हमारे पास ए। कौन सा है, ए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन 629, पहला ऑप्शन है 1629, दूसरा है 3418, टू 319 और चौथा ऑप्शन है 2349, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें,
थोड़ा सा इलॉजिकल पैटर्न का सवाल है। अब ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। आप देखें इन तीनों नंबर्स को सम करके ये लिखा गया है। सम ऑफ डिजिट का लॉजिक है 7 + 2 9। यहाँ पर भी 3 + 4 + 1 8। यहाँ पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये 9 नहीं आ रहा है, इसलिए ये अलग आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें इसे चेक करना पड़ेगा। 2 + 3 5 + 4 9, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम लोग कैसे सीखेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखिए नंबर सीरीज में जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि हो सकता है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस चले, या हो सकता है डिवाइड के साथ प्लस माइनस चले। पहला लॉजिक ये लगाते हैं, जब ये फेल हो जाए तो हम अपने क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिवाइड कर देते हैं स्टेप मेथड में। और स्टेप से भी अगर बात नहीं बनती तो फिर हम मिक्स सीरीज देखते हैं। मिक्स सीरीज का मतलब होता है एक या दो छोड़कर, अल्टरनेट चेक कर लेते हैं, एक एक छोड़कर या दो दो सीरीज छोड़कर हम चेक करते हैं मिक्स सीरीज में, ठीक है। और देखिए स्क्वायर क्यूब तो आपको अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट ही आप चेक कर लेंगे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। अगर इनसे बात नहीं संभलती तो हम समझते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इलॉजिकल है, उसमें कुछ अलग से मेथड लग रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो आगे क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 आंसर कितना हो जाएगा 50। तो ये स्क्वायर पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3, 10, 31, 18, 170 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई वाली बात करें तो 3 3 9 + 1, 10 × 3 + 1, लेकिन 31 का जब हम करेंगे तो ये लॉजिक ब्रेक हो जाएगा। 31 × 3 कितना होता है 93, तो ये लॉजिक यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। और जब ये नहीं लगेगा तो स्टेप में करेंगे। स्टेप के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इनके बीच का पहला डिफरेंस हमने चेक किया 7, 21, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 - 3 4। ये हमने पहला स्टेप से डिफरेंस चेक किया, लेकिन यहाँ से हमें कुछ डिफरेंस समझ नहीं आया, ठीक है। तो हम एक बार और चेक करते हैं।
जैसे ही हमने दोबारा से डिफरेंस देखा तो हमें ये पता चल गया कि 14 की टेबल में डिफरेंस हो रहा है। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 56। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 56, और 56 जब हम 91 में ऐड करेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगी वो कौन सी आएगी 9 + 1। 9 में 6 ऐड कर दिया 7, और 9 + 5 14। अब इस नंबर को हमें 171 में ऐड करना है। किसमें ऐड करना 171 में आंसर के लिए। तो आंसर क्या मिलेगा 1 + 7 8, 4 + 7 11, 1 + 1 2 + 1 3। आंसर हो जाएगा 318। आंसर हो जाएगा 318। नोट कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। dash to 52, that's 63, 94, 46 क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप लगाते रहेंगे तो ये सारे के सारे मेथड क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, कि इलॉजिकल सवाल है। ठीक है, तो इस इलॉजिकल सवाल को हम कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है यहाँ इलॉजिकल सवाल में, नंबर्स को रिवर्स करके देखते हैं। तो अगर हम 61 को रिवर्स देखें 16 है, ये 25 है, 36, 49 और 64। जैसे ही हमने नंबर्स को क्या किया रिवर्स किया तो हमें ये 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ आगे क्या होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। क्या होता है 81। लेकिन हम इसे पलट कर लिखेंगे तो आंसर 81 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 80। आंसर हो जाएगा 80। तो ये हमारा इलॉजिकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4, 7, 11, 18, 29, 47 क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए ये स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, प्लस माइनस से भी बात नहीं हो रही, तो इसको हम डिफरेंस स्टेप से कर लेते हैं। डिफरेंस देखते हैं इसका 3 है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 4, 7, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 11, यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए यहाँ पर 3, 4, 7 हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं दो सक्सेसफुल नंबर को ऐड करके अगला डिफरेंस बन रहा है। तो 3 + 4 7, 7 + 4 11 हो गया, 7 + 11 18 हो गया। तो अगला जो डिफरेंस होगा 11 और 18 को ऐड करके होगा, कितना होगा 29। 18 और 11 को ऐड करके होगा कितना 29 का। तो 29 जब हम 47 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 7 + 9 6, 4 + 2 + 1 7। तो आंसर हो जाएगा 76। आंसर हो जाएगा 76। नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और लिखिए 2, 5, 14, 41, 122, 365। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके -1 करें तो 3 - 1 तो मल्टीप्लाई और माइनस से ही चीज़ हो रही है। आगे भी हम क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे, 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19, 3 × 3 = 9, 10957 से 1 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1094। नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर में कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट हो सकता है, किसी भी प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। ट्वेंटी 81, 1680, 36, 9, क्वेश्चन मार्क 64, 4, 120। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है मिसिंग नंबर का वो कौन सा फॉर्मेट है? मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ हमें ज़्यादातर देखना होता है कि ये जो नंबर लास्ट में लिखी गई है वो किस तरीके से लाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर हम देखिए आपको दिखा रहे हैं, अगर हम 25 का यहाँ पर जो लॉजिक है वो स्क्वायर रूट लिया गया है। 25, 81 और 16 का स्क्वायर रूट। देखिए 25 का 5, 81 का हमारा 9 और इसका 4। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट 8, इसका 2, 8 + 2 10 और इसका कितना होगा स्क्वायर रूट 10, तो 10 + 10 20। तो आंसर के लिए हमें किसका चाहिए? आंसर के लिए 36 का चाहिए स्क्वायर रूट, 9 का चाहिए और 49 का चाहिए। ये 4, ये 3 और ये 7। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40। नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर 36 है तो 36 के हिसाब से 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 14 नहीं 16 हो जाएगा।
36 लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा 16 हो जाएगा। अब नोट करें, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे ट्रायंगल शेप बनाया है, हमने बताया ना इसमें किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ लिखा है 2, यहाँ 4, यहाँ 5, तो ब्रैकेट में लिखा है 40। फाइव 3 3, यहाँ 45 लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो जनरली क्या हुआ है, सर्कुलर सबका मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 बीच में लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। 5 3 जा 50 इंटू 3 45, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 6 इंटू 4, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव 12 26 54 110 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 222, 212, 132, 132, 122, ठीक है। ये 4 ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपली देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें लॉजिक को, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 हो रहा है, 5 2 जा 10 +2 12। ऐसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई +2, 12 इंटू 2 24 +2 26। यहाँ पर देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई +2, तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 222। जब 110 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 +2 करेंगे, कितना हो जाएगा 222। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था मिसिंग नंबर से। इस तरीके का एक चार्ट गिवन था, थ्री 6 8 का 56 10 90 क्वेश्चन मार्क 20 1 का 0, ठीक है। ऑप्शन थे हमारे पास
पहला ऑप्शन ए 5, बी ऑप्शन में 0, सी में 7 और डी में था हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए लॉजिक समझ में आ जाए तो सिंपल, नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है। तो अगर हम जो भी नंबर ऊपर लिखी हुई है इसको इसकी प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। किससे कर दें? प्रीवियस नंबर। जैसे 3 से पहले कौन सी नंबर आती है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ऐसे 8 से पहले कौन सी नंबर आती है 7। ऐसे 10 से पहले कौन सी नंबर आती है 9। ऐसे 2 से पहले कौन सी आती है 1। यहाँ 1 से पहले कौन सी आती है 0। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सी नंबर होनी चाहिए? देखिए यहाँ 5 ऑप्शन से भी देख सकते हैं। 5 अगर फिल करते हैं तो 5 से पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी 4। 5 × 4 क्या आंसर हो जाएगा 20। 7 क्यों नहीं हो सकता? 7 × 6 42। ये नहीं हो सकता, इससे पहले वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये नंबर मिसिंग है। 3 डायग्राम इसलिए जाते हैं कि इससे भी लॉजिक वही होना चाहिए, इसमें भी वही होना चाहिए और इसमें भी वही होना चाहिए। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, 84 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा 40। मतलब इस 12 से आपने डिवाइड किया किसको 84 को, और जो भी वैल्यू आई उसमें 2 से क्या किया है मल्टीप्लाई। अब ये बात यहाँ भी चेक करते हैं, जब 9 से हम डिवाइड करेंगे 81 को तो 9 आएगा, और उसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 16। 11 में 88 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 16। नोट कर लीजिए। लास्ट टॉपिक है इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूपीएससी 2020 में पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पुटअप हुआ। क्वेश्चन क्या था देखिए, ए बी डैश बी
डैश BCD डैश BCD CDED डैश D। ठीक है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी हमारे पास यहाँ पर अल्फाबेट है? 20। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए थे हमारे पास 4। A, B, C, D, A, B, D, E, D, A, C, D, E। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमें समझना है नोट में, हमें टोटल अल्फ़ाबेट को काउंट करना चाहिए। टोटल अल्फ़ाबेट देखने चाहिए कितने यूज हुए हैं। टोटल अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग फिर हम सीरीज को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास 12 हैं, तो यहाँ पर जो सीरीज ब्रेक हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी है 3, 4 में, मतलब 3 या 4 में ब्रेक हो सकती है। ठीक है, 3 में या 4 में हम सीरीज को ब्रेक करते हैं। अगर 15 अल्फ़ाबेट हैं तो इसे हम 3 या 5 के टर्म में ब्रेक करते हैं। तो 3 में हम या फिर 5 में इसको चेक करते हैं। अगर कहें कि 16 होंगे तो हम उसमें 4 की पेयर बनाएंगे। अगर 18 है तो 3 या 6 चेक कर सकते हैं, 3 या 6 के फॉर्मेट को चेक करेंगे। और अगर 20 है तो इसमें हम 4 या 5 का फॉर्मेट चेक करेंगे। ठीक है, और अगर इनके अलावा कोई ऑड नंबर है 13, 17, तो इनको आप लॉजिकल सवाल में यहाँ से क्वेश्चन को फिल करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है? 20 है। तो 20 को हम डिवाइड करते हैं, किसमें? 4 या 5 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ AB डैश, तो चलिए हम 5 में डिवाइड करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में A लिखा हुआ है, फिर यहाँ B लिखा हुआ है, तो AB B ये यहाँ पर डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ क्या है, पैटर्न बनना चाहिए। जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब एक बात तो कंफर्म है कि B से पहले बार बार यहाँ पर जितना भी बड़ा पैटर्न होता है उसको देख के पता चलता है कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो B से पहले A आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि A ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने A फिल कर लिया। ठीक है, अब इस B से पहले क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ बना AB A, क्या बना? AB A। और यहाँ आगे हम देख रहे हैं पैटर्न में क्या है, BC, और नया वर्ड भी यूज हुआ है, D भी यूज हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसा बनाएं BC B, क्या बना सकते हैं? BC B। तो हमने यहाँ पर C फिल कर लिया। अगर C फिल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CD बन रहा है, क्या बन रहा है? CD और यहाँ पर D बन रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? C। तो ऑप्शन से हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट था आपके पास कि टोटल अल्फ़ाबेट को कितने पेयर्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई पैटर्न बनना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।